कल घर में कुरान खानी और दुआ करवाई थी, नहीं तो हर महीने नासिर साहब मस्जिद में करवा लेते हैं कुरान खानी, और वहीं पे बच्चे होते हैं यही वाले, हमारे घर के सामने ही है, तो वहीं पे दुआ हो जाती है और खाना पीना भी वहीं पे हो जाता है। लेकिन इस महीने क्योंकि नासिर साहब की अम्मी अब्बू दोनों की वफ़ात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि कुरान खानी घर पे भी करवा लेते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद भी कुरान पाक पढ़ के हर दुआ में उन्हें याद रखते हैं। अल्लाह पाक जन्नत में आला मकाम दे हम नासिर साहब के अम्मी अब्बू को। अच्छा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि घर में पता है कुछ हो और कोई मसला ना हो। गैस ने बहुत ज़्यादा तंग किया, मुझे था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। गैस तो वैसे पीछे से तो बिल्कुल ही हमारी चली गई, बाकी इंतज़ाम तो नासिर साहब और बच्चों ने देख लिए। अब मेरे ज़िम्मे ये था कि मैंने सालन घर पे बनाना था, और मैंने खुद ही कहा, नासिर साहब ने कहा भी था कि बाहर से मंगा लेते हैं। मैंने कहा नहीं, बंदा खुद भी कुछ करे। और वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी एक्सपीरियंस्ड हूँ इन चीज़ों में, लेकिन बस गैस का ज़रा रोला हो गया। आधा मैंने कर लिया 2 देगचों में। पहले मैंने प्याज अलग से फ्राई किए, टमाटर अलग से मतलब पका लिए, ड्राई कर लिए, और फिर चिकन जो है उसे फ्राई करके और मसाले डाल के फिर वो हाफ डिवाइड करके अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा टाइम के ऊपर बहुत अच्छा सालन बन गया। अब बिरयानी जो थी वो बाहर से ऑर्डर की थी। अच्छा, हमारा ये है कि हर काम हम टाइम के ऊपर शुरू कर देते हैं। आप यकीन करें बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है, आप सिर्फ टाइम को अपने मैनेज कर लें। वही काम हमने आधे घंटे बाद भी उठ के शुरू करना होता है, तो वही टाइम के ऊपर कर ले तो बड़े सुकून से हो जाता है। अब मैंने दोनों में बना के एक बड़े देगचे में कर लिया। मुझे देगचों का भी थोड़ा सा था मसला। अब इससे जो मेरा बड़ा देगचा है ना वो बहुत बड़ा है, अब मैंने वो भी जाके चेंज करना है बस, क्योंकि कभी कभी इन चीज़ों की जरूरत होती है तो इंसान ना बस वो थोड़ा सा लेजी हो ही जाता है। अम्मी अब्बू तकरीबन 11:45 बजे उज़ैर ही लेकर आया था। अम्मी अब्बू को आए और बस पानी वगैरह पिया, ऊपर से बच्चे और मौलवी साहब भी आ गए, और जिनको और इन्वाइट किया हुआ था सब आ गए। और बस यहाँ पे पानी पी के अब्बू भी फिर चले गए ड्राइंग रूम में, और मैंने अम्मी को कहा कि थोड़े से ये मतलब मेरे साथ हेल्प करा दे, क्योंकि फ्रूट का ये होता है वो थोड़ा हो जाता है, आप लोगों को पता है सेब जो है वो डार्क हो जाते हैं, तो उस टाइम हम कट कर लेंगे। फिर अम्मी ने और मैंने भी कुरान पाक पढ़ के दुआ की। और अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग किस तरह मतलब कुरान खानी घर पे करवाते हैं। जब हमारी शादी नहीं थी हुई तब तो हमारे मोहल्ले में ना पूरे हर हफ्ते एक घर में कुरान खानी होती थी। तो उसी दिन जब मतलब एक घर सब औरतें ज़ाहिर अपनी हाजत या दुआ मिल के कुरान पाक पढ़ती थी, और फिर उनके लिए स्पेशल दुआ की जाती थी, और अगला घर डिसाइड हो जाता था। इसमें कोई शक नहीं है, हर इंसान का जो अपना कनेक्शन अल्लाह के साथ है और वो दुआ मांगता है, कुरान पढ़ता है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बस मेरे अब्बू थोड़ा सा इन चीज़ों को ज़्यादा मानते हैं, और के घर में बच्चों को बुलाना, उनसे दुआ कराना, उनको खिलाना बहुत मतलब इसकी भी वो कहते हैं कि बहुत अहमियत है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, ताकि बाकियों की भी हेल्प हो। बस बच्चे जब गए और नासिर साहब ने तकरीबन 10 मिनट लगा के बच्चों को साथ लगाया, और सारा जनाब ड्राइंग रूम साफ़ सुथरा। मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।